आप कहीं भी रहते हैं, दुनिया के किसी भाग में रहते हैं, भारत के किसी भी स्टेट में रहते हैं, अगर आप चाहते हैं मेरी सर्विस लेना तो मुझे कॉल कर सकते हैं। नीचे आप देखते हैं नंबर्स इस पर स्क्रॉल होते रहते हैं, आप उसके ऊपर मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे बुला सकते हैं, ईमेल डाल सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप मेरी सर्विस चाहते हैं, बड़ी कोठी बना रहे हैं या कोई आप बड़ा वहम अपने दिल में पाल रहे हैं जो कि आपके लिए आगे चल के बनेगा नासूर। साथियों के आपके साथ भी समस्या है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, धन की समस्या चल रही है, कर्जा हो गया, मकान नहीं बन रहा है, सब काम अटक रहे हैं, आपके बिजनेस में भी घाटा हो गया, ध्यान देना। कहीं ये चूल्हा तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपका बर्नर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आज जितने जीवन की समस्याएं हैं उन सब के साथ में इसको अटैच करके दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे क्या क्या होता है दुनिया में। गजब होता है, गजब। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो वास्तुशास्त्र पर, जिसमें हम तरह तरह की वो सब चीज़ें लाते हैं जो कि आप ढूंढते हैं बड़ी शिद्दत से। गया था मैं अबू धाबी में और वहाँ पर क्या देखा कि एक 60,000 रुपये का, इंडियन रुपीज़ में, धर्म चलते हैं वैसे वहाँ पर, इंडियन रुपीज़ में से कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 60,000 रुपये का चूल्हा 400 रुपये में बेच दिया गया। कबाड़ी को 400 रुपये बिका, कह दिया इसे ले जाओ, जो देते हो दे दो। नया चूल्हा अभी मुश्किल से उसने जो है बंदे ने यूज़ किया था, हार्डली शायद 6 महीने भी यूज़ नहीं किया था। क्या कांड हो गया और क्या उसके साथ में गड़बड़ हुई, क्या सारी मुसीबत उसके ऊपर आ गई गैस के बर्नर से, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। दिल थाम कर बैठना और मत जाना एक सेकंड के लिए भी, वो बातें बताऊंगा जो आप सोच भी नहीं सकते। ये देखिए, आज का टॉपिक आपने देख लिया, रसोई में कितने बर्नर का चूल्हा जगाए किस्मत, सारी किस्मत यहीं से जागेगी आपकी। कितने बर्नर आपके किचन में होने चाहिए गैस चूल्हे के ऊपर, वही आपकी किस्मत, आपका भविष्य, आपके बच्चों की शादी, आपका पैसा, आपका कर्जा, फैक्ट्री, बिजनेस, सब कुछ निर्धारित करने वाले हैं। इसलिए कहा था इसका हर सेकंड बहुत कीमती है आज के वीडियो को। और हाँ, याद आ गया, पहली बार आए थे आप अगर मेरे चैनल पर तो उसको कर लेना सब्सक्राइब। बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी ठोस बातें बताई जाती हैं इस चैनल पर वास्तुशास्त्र के बारे में। दावा है कहीं नहीं मिलेगी, घूम लो, पूरा का पूरा देख लो, उठाकर इंटरनेट, पूरा जहां देख लो। जो बातें मैं बताता हूं ये आपको कोई बताने वाला नहीं है। ये देखिए, एक बुजुर्ग हैं, काफ़ी उम्र है उनकी, और उस बुजुर्ग को तो अब जो है ना, कहते हैं ना, टांगे वहाँ लटकी हुई हैं जहाँ से ऊपर जाना है उसको, ठीक है। और वो मैं क्या बोलूँ, उसका नाम क्या बताऊँ आपको। उन्होंने जो है एक रील डाली हुई है, एक वीडियो चल रही है, बड़ी वायरल हो रही है, और ऐसी रीलें होती है ना, वो लाखों करोड़ों में चली जाती है, देखने वाले व्यूज़ इतने आते हैं ना कि उसके ऊपर जो है जैसे ततैये आते हैं, छत्ता मार के आता है, इस तरह से आता है वो। उन्होंने क्या लिखा, क्या कहा भाई साहब ने अपनी वीडियो में, आपके सामने भी शायद आई होगी। वो कहते हैं अगर आपके घर में अगर शादी नहीं हो रही, बच्चों की रिश्ता नहीं हो रहा है, या तलाक हो गया है, या ये हो गया है, या आपके पति पत्नी में नहीं बनती है, या बच्चों में नहीं बनती है, बच्चों के साथ में जो शादी आपने करी थी फेल हो रही है, गड़बड़ हो रही है, या बच्चे शादी से मना कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा शादी के बारे में, जीवन के बारे में, जीवन साथी के बारे में कुछ भी गड़बड़ चल रहा है, तो भाई साहब ये आपके घर का जो चूल्हा है ना, एक चूल्हा आपने रखा हुआ ना अकेला, ये रिस्पॉन्सिबल है। पढ़ लिया आपने? वो कहते हैं घर में एक होगा चूल्हा तो कभी ना बनोगे दूल्हा। मतलब अगर शादी करनी है तो पहले 2 कर लो आप गैस के बर्नर, तब तुम्हारी शादी होगी, क्योंकि एक तो अकेला ही होता है। ऐसे ऐसे एक से एक बढ़कर काकरोच और झिंगुर भरे पड़े हैं इस इंटरनेट की दुनिया पर। नाम बताना अच्छा नहीं रहता मेरे लिए, लेकिन आपके सामने भी आता है। आप अगर डॉक्टर आनंद भारद्वाज को फॉलो करते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे चैनल में आप आ चुके हैं और आपको पता है इसमें क्या है, असलियत क्या है, अंदर की बात क्या बताता हूं, तो साथियों आपके जीवन के लिए मेरा चैनल अमृत है, बहुत ज़रूरी आपके लिए, असेंशियल है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गया है। इसलिए कहता हूं अगर पहली बार आए थे तो इसको, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन दबा के रखना, दबा देना एक बार जरूर, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनमोल सा मेरा वीडियो आपके हाथ से निकल जाए, दुनिया मजा ले ले, दुनिया सीख ले, देख ले, और आप रह जाएं पीछे। जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे चलेंगे, मजा आएगा, बताएंगे आपको असलियत क्या होती है, कितने चूल्हे होने चाहिए ये बताऊंगा, बता के जाऊंगा। ये देखिए, चूल्हे होंगे 2 तो घर का बंटवारा हो। ये एक और रील चल रही है, मैडम की है, किसी की, एक मैडम है, वो बड़े फैशन करके बैठती हैं, रील बनाती हैं, खटाखट, ठीक है, ऐसे बना रही है जैसे पता नहीं क्या है निकल रहा है, क्या चीज़ चल रही है।
प्रोडक्शन हो रहा है। उन्होंने अपनी रील वैसे तो बहुत डालती हैं, तरह तरह की गंदी से गंदी, घटिया से घटिया, ये भी बना दी उन्होंने रील कि जिस घर के अंदर 2 चूल्हे होते हैं, जिस घर के अंदर 2 चूल्हे होते हैं वो घर टूट जाते हैं। आपके बच्चे की शादी हुई, बेटे की शादी हुई, घर में बहू आई, कुछ दिन के बाद सास बहू की भिड़ंत हो गई। हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, उसकी नहीं बन रही है, सास की नहीं बन रही है, ससुर की नहीं बन रही है, आपस में घर में जो है कलह चल रही है। और ऐसा लगता है कि जो आपने नई शादी अभी करी है कुछ महीने पहले, 1 साल पहले, ये शादी टूटेगी, इनका तलाक होकर रहेगा, बच नहीं सकता, अब इनका तलाक होना ही होना है। और उनके चक्कर में क्योंकि घर में कलह चल रही है, तो वो जो उनके जो माता पिता हैं अपने, यानी जो लड़की जो बहू आई है उसके सासुर है, लड़के बेटे के जो माता पिता हैं उनकी भी आपस में चल रही है बुरी तरह से। अब ये जो झगड़े चल रहे हैं, उन मैडम ने कैच कर लिया कि आजकल झगड़े बड़े चल रहे हैं यार, इसको जो है कैच करो जल्दी से फटाफट, इस पर बहुत आएंगे। और आए उसके ऊपर लाखों के हिसाब से व्यूज उसके ऊपर आ गए। ये लिखा उन्होंने, जिस घर में 2 चूल्हे होंगे वहां तो बंटवारा हो गया। जरा अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, मैक्सिमम घरों के अंदर 2 चूल्हे होते हैं, 2 चूल्हे होते हैं, बंटवारा नहीं हुआ करता, 2 चूल्हे होते हैं। आदिकाल से रहे, बहुत पहले, आदिकाल तो नहीं बोलेंगे पर हाँ, जब से ही चूल्हे घर में आने शुरू हुए तब से रहे। और आदिकाल में तो कितने चूल्हे होते थे याद है? 1 2 3 4 5 8 10 होते थे, जो बड़े बड़े परिवार होते थे। एक चूल्हे के ऊपर दलिया उबलता था गाय भैंस के लिए, एक के ऊपर दाल बनती रहती थी, एक के ऊपर दूध जो है उबला करता था। और जो बैठक होती वहाँ बड़े बूढ़े हुक्का पीते थे, एक छोटा सा चूल्हा उनका होता था, एक रोटी बनाने का चूल्हा होता था, 2 2 3 3 चूल्हे मिट्टी के बने होते थे, एक के ऊपर दाल बन रही है, एक पर सब्जी बन रही है, एक पर रोटियां फूल फूल के आ रही हैं। याद आया आपको? नहीं आया? जाओ पीछे पूछो अपनी दादी नानी से, अपनी मम्मी से पूछो, अपने पिताजी से पूछो, वो थी जिंदगी। अब देखिए आगे, ये भी बिगाड़ू महाराज हैं। हाँ, ये क्या है? चूल्हे हो गए 3 तो सदा रहो गमगीन। ये जो है कि यंग जनरेशन है, एक लड़का है नई उम्र का, बल्कि उसके साथ में 2-3 और भी आ गए, आचार्य हैं ये, जिन्होंने बताया ना वो आचार्य हैं। वो ये कहते हैं कि जिस घर के अंदर गम रहेगा, आपके घर में अगर गम है, परेशानी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, कभी सोते नहीं, नींद नहीं आती आपको, बुरा हाल है, तो समझ लेना आपके घर में जो है 3 चूल्हे हैं। अभी देख लेना अब क्या होगा भाई साहब, जिसके घर में ये समस्या चल रही है ना, ये तो समस्या रोज चल रही है, हर किसी के साथ चल रही है, जिंदगी है ना, मॉडर्न टाइम है। जिसके घर में समस्या ऐसी चल रही है, उसने झांका अपने किचन में, अरे दिखाना मम्मी कितने चूल्हे, ओ 3 है यहाँ पर, तो ओ इसीलिए समस्या हो रही है, निकालो फेंको, गमगीन रहेगा। मैंने बताया था कि आजकल एक से एक लोग जो है ना, ऐसे ऐसे कॉकरोच और झिंगुर और छछूंदर ये घूम रहे हैं। ये तो छछूंदर ने बोला है, नई उम्र का लड़का है, पता नहीं क्या मजे लेने के लिए बैठते हैं। और एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं गुड़गांव में, अच्छी तरह सिलाई करते हैं इनकी, अंक ज्योतिष वालों की और उन मैडमों की और उन सब की, जो कि वास्तु के नाम पर कलंक बने हुए हैं, रोज नया वहम पैदा करते हैं, रोज नया वहम पैदा करते हैं। बैंड बजा रखा उसने मेरे मित्र ने, लेकिन ये तो बेशरम लोग हैं, इनके ऊपर क्या असर पड़ता है? ये देखिए, चूल्हे रखो 4 तो राहु की पड़ेगी मर। किसी सुन लिया किसी ने, ये अंक ज्योतिषी है, वही है जिसकी बात हमारे दोस्त करते हैं, ये वही है। उसने ये बोला था कि जिस घर के अंदर 4 का अंक जो है ये राहु का अंक होता है, राहु जो है वो आदमी को गड्ढे में डाल देता है, गिरा देता है, बिजनेस फेल कर देता है, दुकान बंद करा देता है, घर में आग लगा देता है, और ये कर देता है, वो कर देता है, अटाक पटाक सब कर देता है। ये है सबकी सब मार राहु की। अगर आपके घर में ऐसा कुछ चल रहा है, सब कुछ चौपट होता दिख रहा है, कोई भी समस्या आपके घर में है, तो देख लेना आपके घर में 4 चूल्हे रखे हैं आपने, 4 बर्नर वाला चूल्हा आपने रखा हुआ है। देख लिया, अब जिस पर फिट हो गया उसने तो कह दिया हाँ बड़ी अच्छी बात बताइए अंक ज्योतिष वालों ने। गलत, बिल्कुल गलत, इससे नहीं कुछ हुआ करता। आगे चलेंगे, ये भी है। अभी वहाँ गया था मैं अबू धाबी में, वहाँ पे मेरे क्लाइंट ने मुझे बुलाया था, और वहाँ तो एक अच्छी खासी हमारी मीटिंग शुरू हो गई थी। मीटिंग क्या हो गई थी, वो क्लाइंट वहाँ पर रहते हैं, और उन्होंने जो है 2-4 लोगों से आपस में बता दिया था किसी से कि हमारे घर भारद्वाज जी आने वाले हैं कल। तो जब मैं गया तो मेरे जाने के शायद 10 या 15 मिनट के बाद आसपास के भी सज्जन लोग आ गए, बहुत सारे लोकल वहाँ के भी थे, इंडियंस भी थे, उसमें आके मिले, बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पर जो समस्या थी वो यही थी कि उनके घर में 5 चूल्हे का उन्होंने लगाया था, 5 बर्नर वाला चूल्हा रखा था, गैस का चूल्हा। और वो जो चूल्हा था वो लगाने के बाद में उनको किसी ने वहम डाल दिया, वास्तु वाले को उन्होंने बुला लिया। एक छोटी सी कुछ और प्रॉब्लम थी उनके घर की, मतलब वो जो साइज़ था प्लॉट का वो घटा बड़ा था, कोना गड़ा घटा था या बड़ा था। तो उनकी वाइफ जो है बहुत सारी रील देखते रहती है, उन्होंने जो है कि इनको लगा कि हाँ ऐसे हमारे घर में गड़बड़ तो ना हो जाए।
तो क्योंकि जब आदमी अपने ग्रोथ पर होता है ना, विकास कर रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है, पैसा कमा रहा होता है, उसका स्टेटस बढ़ता है, उस समय उसको बहुत डर लगता है, उस समय उसको बहुत डर लगता है। तो उन्होंने कहा नहीं, प्रिकॉशनरी बुला लो किसी वास्तु वाले। वास्तु वाला आया, आने के बाद सीधा उसने देख लिया, नज़र पड़ गई, 5 चूल्हे रखे हुए थे, बड़ा महंगा उनके पास में वो था, पूरा हॉब था उनके पास में, 5 उसके अंदर जो है बर्नर लगे हुए थे। उन्होंने कहा इसको निकाल कर फेंको, जब तक 5 रहेगा आपके घर में आँच कभी खत्म नहीं होगी। आँच का मतलब जो आपके ऊपर आँच आ रही है, मुसीबत आ रही है, टेंशन आ रही है, झगड़े आ रहे हैं, ये सब के सब अभी तो बढ़ने वाले हैं। अभी तो क्या आपको 6 महीने 1 साल हुआ है, अभी तो आपके घर में बढ़ेंगे ये। और डराने के बाद जो उनके पीछे पड़ गया और उनको जो है उन्होंने सोचा कि हाँ ये हटाएं जल्दी से। उन्होंने, अब ऐसे तो बिकती नहीं है वहाँ पर चीज़ें जैसे इंडिया में बिक जाती हैं। वहाँ पे उन्होंने ढूंढा, कबाड़ी शबाड़ी जो से होता, किसी को उन्होंने बढ़ा दिया, इंडियन रुपीज़ में 400-500 रुपये उसको दे दिया, उसे छुटकारा पाया। अब पाने के बाद जब उनको जो है गैस का चूल्हा लगाना था, बर्नर लगाना था उनको, अब उनके सामने फिर समस्या आ गई, फिर ये रील आ गई महाराज की। वो फिर चक्कर में पड़ गए, क्या करें। फिर उन्होंने मुझे याद किया, मैं गया था वहाँ पर। दुबई तो बहुत जाता हूँ मैं। दुबई तो ये मान के चलना कि मेरे दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, ये 3 कंट्रीज़ तो ऐसे हैं जहाँ पर कि मेरे महीने के अंदर आराम से 2, 3, 4, 5 राउंड मेरे होते हैं। 2-3 बातें और ध्यान से सुन लेना कि ये जो गैस के चूल्हे के जो बर्नर होते हैं ना हमारे, इसके कुछ सिद्धांत और भी होते हैं। ये जो टॉप होता है ना, ये देख रहे हैं, ये जो टॉप होता है, ये जो चूल्हे का टॉप होता है, इसको लेकर भी बड़ी समस्याएं पैदा कर रखी हैं वास्तु वालों ने। जैसे इसके ऊपर तो ये वाइट है, स्टील का एक्चुअली। कभी कभी क्या होता है कि इसके ऊपर जो ना ये ब्लैक लगा होता है, देखना, ये कभी कभी जो ना इसका जो टॉप है ये ब्लैक होता है। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये जो ना पूरा का पूरा इन्होंने ब्लैक है। ये जो ब्लैक टॉप होता है, ये चूल्हे का बहुत बार कहते हैं कि हम भी कहते हैं बहुत बार कि कभी भी आपकी स्लैब ब्लैक नहीं होनी चाहिए। जब स्लैब ब्लैक नहीं होनी चाहिए तो कौन सी होनी चाहिए, कोई भी लगाओ। लेकिन जहाँ तक इसकी बात है, हॉब की बात होती है या जैसे गैस बर्नर की बात होती है, इसका जो टॉप होता है, कुक टॉप होता है, ये जो बना होता है पूरा का पूरा ग्लास का होता है, शीशे का बना होता है। और जो शीशे का होता है तो ब्लैक भी चलेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शीशा जो है पत्थर नहीं है। हम पत्थर के लिए मना करते हैं क्योंकि इसके जो रेडिएशन होते हैं, अपने अल्फा बीटा गामा आपने पढ़े होंगे, हाफ लाइफ पीरियड आपने पढ़ा होगा बहुत पहले। और ये जो है ना रेडिएशन जो निकलते रहते हैं, और उसके बाद जब उसके ऊपर फायर जलती है, जब आग जलती है, उसके ऊपर हीटअप होने के बाद वो एक कैटालिस्ट का काम करती है, इसलिए उसको मना करते हैं। पर इतना सीरियस वो भी नहीं है। कोशिश करो कि ब्लैक को अवॉइड करो। वैसे भी लोग कहते हैं ना, शनि को क्यों घुसा रहे हैं अपने घर में। इसी तरह से आपने ये देखा कि एक ऐसा बर्नर, ऐसा कुकटॉप जिसमें नीचे के स्लैब ही नहीं है, देखना है कट लगा रखा है। कट ये जो है, इसमें कट लगा हुआ है, ये इसके नीचे, ये सीधा नीचे गया हुआ है। इसके यहाँ पर जो है वो नहीं है, यहाँ पर कोई स्लैब नहीं है, यहाँ पे कोई कबर्ड बने हुए नहीं है, बिल्कुल ठीक होते हैं। कई बार कहते हैं कि जो लटके हुए होते हैं तो लटका देंगे, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ करता। तो आपने क्या करना है, ये मान के चलना, ऐसी चीज़ें भी बिल्कुल ठीक होती हैं, जो हमने पहले दिखाई वो भी बिल्कुल ठीक होती हैं। ये सब के सब बिल्कुल ठीक हैं। 1 चूल्हा लगाओ, 2 चूल्हे लगाओ, 6 लगाओ, 10 लगाओ, 20 लगाओ, जितने मर्जी। बड़ा परिवार होता है ना, हमने देखा बड़ी बड़ी कोठियाँ होती हैं, 2-2 हज़ार गज की कोठी होती हैं, जब बहुत सारी नौकर चाकर गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर एक किचन नहीं होती, एक मेन किचन होती है, डिस्प्ले किचन होती है, एक पेंट्री होती है, जगह जगह चूल्हा लगा होता है। आराम से लगाओ ना, जितने चूल्हे चाहिए उतने लगाओ, मस्ती से रहो, क्यों टेंशन पालते हो। और जब फंसते हो तब डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु फॉर किचन, वास्तु फॉर गैस चूल्हा, वास्तु फॉर बर्नर टाइप करो, आपके सामने आ जाऊंगा। लाइन लगी पड़ी है। ऐसा ज़बरदस्त चैनल है मेरा। मैं फिर कहता हूँ, अगर पहली बार आए थे तो इसको कर लेना सब्सक्राइब। और अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि वीडियो में तो आज बड़ी गहरी बात बता दी भारद्वाज जी आपने, तो इसको लाइक करना मत भूलना, शेयर कर देना सोशल मीडिया पर। जल्द मुलाकात करता हूँ, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा जिसकी डिमांड बहुत हाई चल रही है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।